ओम श्री परमात्मने नमः। प्रभु कृपा से कहते यहाँ पर ओम भक्तों के प्रेम और आदर से कहते अभी बहुत दूर से लगभग हिमाचल में बैजनाथ और शिमला में थे। कहते वहाँ से प्रोग्राम की कटौती करके कहते शिमला से डायरेक्ट दिल्ली होकर यहाँ पर पधारे हैं। कहते और भागवत सप्ताह के बीच में थोड़ा 10 मिनट का थोड़ा समय हम लेंगे। तो यहाँ कहते जो रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, कहते भागवत भक्त और भगवान तीनों एक ही है। रामकृष्ण परमहंस देव का एकदम सरल जीवन है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन। तो कहते भागवत भक्त भगवान, सब भक्तों को बुलाते हैं बार बार, ये बोलो भागवत भक्त भगवान। इसका तात्पर्य जो भागवत भक्त और भगवान तीनों एक ही है। कहते भागवत भी भगवान का ही स्वरूप है, भक्त भी भगवान का स्वरूप है और भगवान भी भगवान का ही स्वरूप है, तीनों एक है। कहते इसलिए भागवत को कोई ग्रंथ नहीं माना जाता है। कहते आम जैसे ग्रंथ है ऐसे ग्रंथ नहीं, ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। कहते इसको पूज्य भाव से, भगवत भाव से इसका श्रवण मनन निधिध्यासन होता है। कहते भागवत के अंदर पूरा कृष्ण का जो चरित्र है, लीला चरित्र, उनका जीवन, उनका उपदेश। कहते अब इससे पहले कृष्ण कौन है? भागवत में शुरुआत में पहले कृष्ण का स्वरूप बताया, उनकी महिमा बताई, उसके बाद उनका जीवन चरित्र। लेकिन कृष्ण को समझने से पहले उस कृष्ण के तत्व को समझना होता है। कहते तो किसी के अंदर तर्क वितर्क, शंका कुशंका नहीं होगी। कहते जो कृष्ण का भिन्न भिन्न लीला चरित्र है, तो पहले कृष्ण क्या है, पहले भागवत रचयिता ने पहले प्रथम ही श्लोक में कह दिया। भागवत में कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। श्री कृष्ण कौन है? कहते सत्य चित आनंद स्वरूप। कहते सत्य चित आनंद स्वरूप। सत मतलब जो त्रिकालावादी थे उसको सत कहते हैं, जो पहले भी था, अभी भी है और सदा का रहेगा, वह सत तत्व है। तो श्री कृष्ण ऐसा नहीं कि मथुरा के जल में वसुदेव देवकी के यहाँ जन्मे, उससे पहले नहीं थे, ऐसा नहीं। और प्रभास पाटन में गुजरात में कहते जो तीर लगा उनका देह का विसर्जन हुआ, उसके बाद कृष्ण नहीं है, ऐसा नहीं है। कहते कृष्ण वह सत तत्व है, कहते सदा है। कहते मथुरा के जेल में जन्म हुआ, उससे पहले भी है, अभी भी है, तब भी थे। कहते उसको सत कहते जो सदा काल है। कहते अभी जो दिखता है वो 100 साल 1000 साल पहले नहीं था और 1000 साल बाद नहीं रहेगा, वो वस्तु सत नहीं है। जो सदा रहता है वो सत है। तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी परमात्मा थे, कहते, और सृष्टि का प्रलय के बाद भी परमात्मा है, रहते हैं, और अब भी है। तो वो सत तत्व है। चित्त मतलब चैतन्य स्वरूप।
वो ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, वो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, और सबके अंदर वह आनंद स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा स्वतः चिन्ह आनंद स्वरूप है। तो सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। विश्व तत्यादि है तवे, सारी विश्व की उत्पत्ति के कारण स्वरूप है। सारा विश्व जिससे उत्पन्न होते हैं कि वो परमात्मा तत्व, वो कृष्ण है। विश्व तत्यादि है तवे, तापत्रय विनाशाय, आदि व्याधि उपाधि, तीनों तापों को नाश करने वाले, या तो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, तीनों तापों को नाश करने वाले ये भगवान श्री कृष्ण है। कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यज्ञ कर रहे हैं धनुष यज्ञ, उसमें कृष्ण और बलराम को बुलाए। नंद बाबा ने यशोदा भैया से कह मेहर, अक्रूर भैया आए हैं कृष्ण और बलराम के लेने के लिए, क्योंकि महाराज कंस यज्ञ कर रहे धनुष यज्ञ। मैया का दे नहीं जी, हमारा कन्हैया कहीं नहीं जाएगा। कन्हैया ने कहा मैया एक दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। मैया ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। इतने में क्या हुआ कि गोपियों को पता लगी कन्हैया मथुरा जा रहा है। अब सब गोपी आकर के कन्हैया से पूछेंगे कन्हैया तू मथुरा जा रहा? कन्हैया ने कहा तो महाराज कंस धनुष यज्ञ कर रहे थे तो बुलाए हैं तो जाना तो पड़ेगा। अरे एक दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों चला आऊंगा। कन्हैया से गोपी ने कही तू एक दिन की बात करता है, यहाँ तो एक पल भी तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। और अगर तुमको जाना ही था तो तुमने प्रेम क्यों किया? क्या जरूरत है प्रेम करने की? किसने कहा कि तुमसे प्रेम करो? अब प्रेम करके अब तुम त्याग करके जा रहे, ठीक है तुम्हें जाना है ना, हम लोग तुम्हारे रथ के सामने लेट जाते हैं, हम लोगों के ऊपर से रथ को अपने ले जाओ। कन्हैया ने क्रूर जी से कहा चाचा क्रूर, रथ तैयार कीजिए। दोनों भैया रथ पर बैठे और रथ पर बैठ करके आगे बढ़े। गोपियां पीछे पीछे दौड़ती हुई जा रही है। माता यशोदा झरोकों से देखती हुई और अश्रु प्रवाह कर रही है। और गोपी मत जाओ श्याम, मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन रथ दौड़ता हुआ जा रहा है और तब तक रथ के पीछे गोपी दौड़ती रही जब तक रथ का पताका दिखाई देता। एक से गोपी ने कहा दूसरे से गोपी चल अब घर चले। अरे वो निष्ठुर तो चला गया। दूसरी कहने लगी सखी अब वहां रखा क्या है? श्याम नहीं तो कुछ नहीं, अब क्या करोगे वहां जाकर? और गोपी घर आई और बेहोश होकर के गिर पड़ी। न खाने की इच्छा हो रहा है, न पीने की इच्छा हो रहा है, न नींद आ रही है, न कोई काम हो रहा है, केवल हास्य 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 हास्य। अरे यहां तक गैया न चारा खा रही है, न पानी पी रही है, मथुरा के तरफ मुख उठा करके नेत्रों से अश्रु प्रवाह कर रही है। पक्षी श्याम 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 करके चहचहाती है, रटती है, कहाँ है मेरा श्याम, कहाँ है मेरा श्याम? एक एक चीज, एक एक वस्तु, लता पता
सब श्याम के नगर मुरझा गए। इधर अक्रूर जी के मन में आया, इन दोनों छोटे छोटे बच्चे को मैं मरवाने के लिए ले जा रहा हूं। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया से, लाला मैं स्नान करके संध्योपासन कर लेता हूं, तब तक आप रथ में बैठो। जमुना जी में प्रवेश की, जैसी डुबकी लगाई तो क्या देखा, कृष्ण और बलराम को जल कर सिर उठा करके बाहर देखे तो रथ में बैठे, और डुबकी लगाते हैं तो जल के अंदर। समझ गए और स्तुति की है, नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। हे वासुदेव कृष्ण, सबके अंतःकरण में निवास करने वाले प्रभु, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम। आपकी माया को मैं नहीं जान सका, आप तो कालों के काल महाकाल हैं। हे राजन, वहां से मथुराए अमराई के बगीचे में लेके अदापराणम भगवान कृष्ण संकर्षणान्वित मथुरा प्राविशत्तूपा ऋतिक्षु परिवारित। मध्याह्न के समय और गोपी मध्याह्न के समय समस्त ग्वाल बाल गोप आकर के और वहां विराजमान हुए। आज कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो मथुरा देखूं। ठाकुर जी से बाबा ने कहा, लाला अपना गांव नहीं है, देहात नहीं है, ये शहर है, महाराज कंस की राजधानी है, यहाँ बिल्कुल मत जाना। बाबा आना कब होगा पता नहीं, अभी आए हैं तो जरा मथुरा तो घूम ही ले कि मथुरा है कैसा है, महाराज की राजधानी कैसी है, जब देख ले। जब कन्हैया बहुत हठ करने लगे तो दाऊ से कहे, दाऊ आप हाथ पकड़ करके और लेकर के और लाला को जाओ। दोनों भैया चले हैं, ग्वालवाल साथ में है। एक ग्वालवाल ने कहा, भैया हम लोग देहात के रहने वाले हैं और देखो ये फटा पुराना सा कपड़ा है, जरा सुंदर सा कपड़ा होता तो बड़े आनंद आते। तब तक में एक रजक यानी धोबी आता हुआ दिखाई दिया। कन्हैया ने कहा, भैया धोबी एक एक वस्त्र हम लोगों को दे। धोबी ने कहा, अच्छा मुंह देखा, ये महाराज कंस के हैं वस्त्र, पता नहीं ये ग्वालिया गंवार कहां से आ गए, वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा, अच्छा रामा अवतार में मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं मर्यादा का अवतार था। अब तो मैंने मर्यादा को अलमारी में रख करके ताला बंद कर दिया। कहती हूँ एक तमाचा मारी और उसी समय गोविंदाय नमो। ये धोबी वही है जो रामावतार में त्रेता युग में और अपनी पत्नी को कहा था, मैं राम नहीं हूं,
जैसे राम ने जानकी को लंका में इतने वर्ष रहने के बाद भी अपने पास रख लिया, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। लेकिन मेरे भाई आप देखें, राजा होते हुए भी राम ने उस धोबी से कुछ नहीं कहा। जानकी का परित्याग कर दिए, किस लिए? मर्यादा की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए। उन्होंने, यद्यपि राम को पता था और राम ने जानते थे, जानकी के हरण से पहले ही भगवान राम ने जानकी से कहा था, तुम पावक मह करो निवासा। जानकी, अब मैं लीला करने के लिए जा रहा हूं, मुझे असुरों का संहार करना है, इसलिए अब आप अग्नि में प्रवेश कीजिए और अपनी माया की छाया मेरे पास छोड़ दीजिए। ये बात लक्ष्मण जी भी नहीं जानते, इसीलिए जिस समय लंका में भगवान अग्निदेव से असली जानकी को लेना चाह रहे थे, नकली जानकी को समर्पित करके लक्ष्मण खड़ा हो गए, प्रतिशोध करने लगे। महाराज, आपको माता जानकी के ऊपर अब विश्वास है जो इनकी आप अग्नि परीक्षा ले रहे हैं? लेकिन वहां पर भी भगवान राम नहीं बताए कि मुझे अविश्वास नहीं है। ये